हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल मध्यन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की न्यूज़ शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आज की न्यूज़ है बिहार टीजीटी पीजीटी एवं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो फार्म भरा जा रहा है तो उसमें क्या क्या ज़रूरी है उस पर बात करूँगी। बिहार स्टेट के सर्टिफिकेट के बिना नहीं भर पाएंगे फार्म, और अभ्यर्थी फार्म में अपना ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी डालें। जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है स्टेट का, उसकी साइट आज रात को खुल जाएगी। उसके बाद आप लोग सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड करके फॉर्म फिल करिएगा। नोटिस में यहाँ लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक दिया गया है। तो इसका मतलब है जो आप लोगों का पूरा सर्टिफिकेट है ये स्टेट का, और मार्कशीट सर्टिफिकेट हाई स्कूल इंटर, जो लोग बीए किए हैं या बीएससी, और जिनको टीजीटी का फॉर्म फिल करना है उनके लिए, मतलब जितना भी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास मार्कशीट है सर्टिफिकेट है, सब 5 से लेकर 14 तक आप लोग सबमिट करवा लीजिए। क्योंकि अगर उसमें एक भी ज़रूरी कागजात सबमिट नहीं हो पाएगा तो आप लोगों का फॉर्म फिल नहीं होगा। लास्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे फॉर्म फिल भी हो गया तो जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो वहाँ से वो लोग निकाल देंगे। तो आप लोग जितना भी ज़रूरी कागजात है सबको एकत्रित करके, इसमें किसी किसी का देखिए सर्टिफिकेट, जैसे बीए का सर्टिफिकेट हुआ या बीएड का सर्टिफिकेट हुआ, बहुत लोग अभी तक निकलवाए नहीं है, तो उसको निकलवा के इसमें पहले ही फिल करवाना है। इसीलिए डेट दे दिया गया है 5 से 14 तक आप लोगों को पूरा फिल करवा देना है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन तब 10 तारीख से शुरू है। यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना होगा। वही बात कही गई है कि मतलब जितना भी आप लोगों के ज़रूरी कागजात हैं सबको सबमिट करना है 5 से लेकर 14 तारीख तक। अभ्यर्थी यदि एक से अधिक विभाग के पद हेतु आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी शर्तों से आश्वस्त होने के उपरांत ही भुगतान करें, अन्यथा की स्थिति में ओवर एज होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं भुगतान राशि वापस नहीं दी जाएगी। तो इसमें कहा गया है कि जैसे किसी की जो एज लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा है तो पहले आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगर जो ओवर एज हो गए हैं वो फॉर्म फिल करते हैं तो रद्द कर दिया जाएगा। बाद में उसमें वो लोग खुद जिम्मेदार होंगे। और अगले पॉइंट में कहा गया है, अभ्यर्थी को आवेदन पत्र एवं संबंधी कागजातों की हार्ड कापी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कापी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो हार्ड कापी आवेदन कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अमान्य नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता, अर्थात जिन्होंने एस्टेट दिया है, या दक्षता परीक्षा, अनुभव एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जो एस्टेट का बहुत लोग अभी तक सर्टिफिकेट नहीं निकलवाए हैं तो सर्टिफिकेट निकलवा के उन सभी कागजातों में फिल कर दें, नहीं तो
जब सिलेक्शन होगा तो वहाँ से केवल सर्टिफिकेट के लिए ही निकाल दिए जाएंगे आप लोग। तो आप लोग सारे कागजात, बीए का भी सर्टिफिकेट और बीएड का भी सर्टिफिकेट, जितने मतलब ज़रूरी कागजात हैं सब निकलवा के फिल करवा दीजिए। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट, यहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है कुछ, यहाँ से देखिए। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपनी आवेदन कैंसिल कराना चाहते हों, वे निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क, अच्छा यहाँ भी करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे ये देखिए, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क जमा करें। जब आप लोग देख लीजिएगा पूरा सब कुछ सही है तभी पेमेंट जो है करिएगा। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम, पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, बिहार सरकार द्वारा सख्त आदेश दिया गया है कि जैसे कोई फार्म अपना फिल करवाता है तो घर वालों का नंबर या किसी और का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फार्म में फिल हो जाता है। तो अब की बार बिहार सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि किसी और का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अभ्यर्थी नहीं यूज करेंगे, नहीं तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी। बस एक यही कारण हो जाएगा कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अपनी खुद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब जब फॉर्म भरवाइएगा तो अपना खुद का डलवाइएगा और इसको सुरक्षित भी रखिएगा, क्योंकि जब आगे सिलेक्शन होगा तो इसकी ज़रूरत लगेगी। तो आपको याद रहना चाहिए कि ईमेल आईडी क्या थी, यूजर नेम क्या था, पासवर्ड क्या था। आप एक जगह अच्छे से लिख के रख लीजिएगा उसको। यहाँ पे देखिए कहा गया है को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखें, अर्थात जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप उसको सुरक्षित रखेंगे। यहाँ कहा गया है कि मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। ये पॉइंट देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट तस्वीर वेबकाम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया ही हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट होना चाहिए। इसमें कहा गया कि फ़ोटो भी आपका एकदम क्लियर आना चाहिए और जो आप लोग साइन करें हिंदी और अंग्रेजी में वो भी स्पष्ट होना चाहिए। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन अर्थात नई फ़ोटो, आज की फ़ोटोग्राफ की 5
प्रतियां वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके। अर्थात जो फ़ोटो आप लोग फॉर्म में भरेंगे तो जो फ़ोटो वहाँ लगेगा वही फ़ोटो जो है आप लोगों को 5 प्रतियां और रखनी पड़ेगी, ताकि सिलेक्शन के समय या वहाँ पेपर देते वक्त जो फ़ोटो लगेगा वह जो फॉर्म में फिल फ़ोटो रहेगा वही फ़ोटो लगेगा। तो आप लोग जो है फ़ोटो की और प्रतियां रख लीजिएगा। जैसे इसमें कहा गया है 5, तो एक्स्ट्रा ही आप रख के अपने पास रखिएगा। ये पॉइंट 14 नंबर देखिए, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। तो ये जो पात्रता परीक्षा है, जैसे जो एडेड जूनियर का फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जो है जो सीटेट का रहेगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो, और शैक्षणिक योग्यता जो हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी जिसका जो है सभी प्रमाण पत्र जो अपने मूल आवेदन में किए रहेंगे वही जो है जब आपका सिलेक्शन होगा वही मान्य होगा। अगला पॉइंट, इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। परीक्षा फल सशर्त घोषित होगा। इस दस्तावेज सत्यापन में असफल या अनुपस्थित पाए जाने वाले अभ्यर्थी कदाचार के दोषी माने जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग पटना। यह पत्र जारी किया गया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा।